राधे राधे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आप सभी लोगों को जय श्री श्याम। तो कमेंट्स में क्या लिखेंगे? हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। बाकी जो आप लोगों को मंत्र आते हैं वो लिखिए। तो आज की वीडियो का टॉपिक हम आपको बता देते हैं। जैसे कि कल है कामिका एकादशी। कामिका एकादशी का आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा। कामिका एकादशी, कामिका मतलब काम। इस एकादशी के दिन आप जो भी पूजा पाठ उपाय अर्जी जो भी करेंगे आप, वो आपकी कामयाब होगी ही होगी, पूरी होगी ही होगी। क्योंकि कल की एकादशी है कामिका। कामिका एकादशी आप समझ पा रहे हैं, कामिका माने काम बनना। कामिका एकादशी का मतलब है आपका काम बनना। आप जो भी कल करेंगे वो सब आपका सफल होगा। आप कोई शुभ कार्य करना चाहते हैं, कोई नया काम करना चाहते हैं, आप बाबा के पास जाके कोई अर्जी लगाएंगे तो 100 में से 101% आपकी पूरी होगी। और भी कुछ ऐसे उपाय हैं जो इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूं, जिन्हें अगर आपने कल की कामिका एकादशी के दिन कर लिया तो यकीन मानिए 100 में से 100% जो भी आप बाबा से चाहेंगे कहेंगे सच्चे दिल से, वो आपका, ज्यादा मैं नहीं बोलूंगी, 15 दिनों में ही आपका वो काम पूरा हो जाएगा। यकीन मानिए, मैं ये झूठ तो नहीं बोलूंगी कि 24 घंटे में 72 घंटे में हो जाएगा, ऐसा मैं झूठ नहीं बोलूंगी। बाबा का चमत्कार है, 24 घंटे में भी हो सकता है। 100 में से 100% ये भी चांस है, लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कि 15 दिन में आपका काम बन जाएगा या बनना शुरू हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करेंगे और बताएंगे आपको कि आपको क्या क्या उपाय करने हैं कल कामिका एकादशी के दिन। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, ध्यान से सुनिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए कि सभी लोग इस चीज का लाभ उठा सके जिनको नहीं पता। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं, मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि दीदी खाटू श्याम जी के बारे में हमने कभी नहीं सुना। कुछ बिछड़े गांव के लोग ऐसे भी होंगे, शहरों के लोग, जो अभी बाबा के बारे में नहीं जानते। तो हमें क्या करना है, अपनी वीडियो को इतना ज्यादा शेयर करना है कि हर कोई हमारे खाटू श्याम बाबा के बारे में जान सके, क्योंकि वो हारे का सहारा है और बाबा सबके दुख दूर करते हैं। इसलिए हम ये चाहते हैं ये वीडियो सब तक पहुंचनी चाहिए। तो इसीलिए हम बार बार कहते हैं ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। तो सबसे पहले क्या आप करना है, कल जैसे कि कामिका एकादशी है और है सावन का सोमवार, तो कल का दिन तो इतना शुभ है, इतना शुभ है कि 1000% में से 1000% मैं आपसे बोलूंगी, आपने जो कार्य किया वो आपका सफल होगा ही होगा। तो सबसे पहली बात, अगर हो सके तो आप खाटू श्याम जाएं, बाबा के दर्शन करें। और अगर आप कल के दिन दर्शन करने खाटू जाएं, दिल्ली धाम जाएं, या आपके पास आस पास कोई भी मंदिर हो वहां जाते हैं दर्शन करने, तो आपको क्या करना है, एक पानी वाला नारियल और उसके साथ थोड़ी सी सौंफ, सॉरी सौंफ नहीं, मिश्री। मिश्री जो होती है ना, सफेद दानों वाली व्हाइट मिश्री होती है, सभी लोग जानते हैं। एक होती है धागे वाली मोटी और एक होती है बारीक, जिससे प्रसाद भोग लगाया जाता है। ठीक है, तो जटा वाला नारियल ले लीजिए और सौंफ ले लीजिए। जिस भी खाटू श्याम मंदिर या खाटू धाम जाते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। तो जब भी आप वहां जाएं, अगर कल के दिन जाते हैं, तो ये दोनों चीज बाबा को प्रसाद के भोग पे चढ़ाइए और अपनी मनोकामना कहिए। देखिए आपकी इच्छा पूरी होगी ही होगी, ये मैं गारंटी देती हूँ आपको। तो चलिए, अब पहले बात तो हो गया ये एक उपाय। अब दूसरा हम आपको बताते हैं, अगर आपके आसपास कोई खाटू श्याम जी का मंदिर है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो सबसे मेन बात है, ये जो हमें कार्य करना है, जो हमने आपको पहले नारियल मिश्री बताई है, वो आपको खाटू श्याम के मंदिर जाकर ही करना है। आप उस चीज को घर पे नहीं कर सकते, ये सबसे पहली बात है। क्योंकि मेरे पास हर चीज के कमेंट्स आते हैं, क्या दीदी हम घर पे भी कर सकते हैं? अरे जो चीज बाबा के द्वार पे होती है वो बाबा के द्वार पे ही करोगे तो आपकी सफल होगी। चलिए, तो अब हम घर के बारे में बता देते हैं। सबसे मेन और अहम बात, अगर आपने ये वाला उपाय कर लिया ना, तो यकीन मानिए, मैं आपकी पूरी गारंटी लेती हूँ कि आपने ये उपाय अगर दिल से किया तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगी ही होगी। मैं खुद इस उपाय को करती हूँ और मैं बाबा के चमत्कार भी देखती हूँ। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना ये बात आप तक भी पहुंचा जाए, तो आप भी इस चीज को जरूर करिए। 11 के दिन सबसे पहले तो आप उठिए, नहाइए धोइए, स्नान कीजिए, उसके बाद अपने मंदिर पे पहुंचिए। आपके पास खाटू श्याम जी हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो कल के दिन बाबा को अपने घर लाना बहुत शुभ है।
कल के दिन जाइए और अपने बाबा को लेके आइए, आसपास शॉप से ले आइए, खाटू से लाइए, ऑनलाइन मंगाइए, कुछ भी करिए, लेकिन अपने घर पे बाबा का छोटा सा स्वरूप जरूर लाइए। चलिए, अब जिनके घर पे स्वरूप है और जिनके नहीं है वो ले आइए। तो स्टार्ट करते हैं कि क्या करना है। सबसे मेन उपाय है, बिल्कुल भी मत स्किप करना वीडियो को। तो आपको क्या करना है, बाबा को स्नान कराना है कल के दिन। हाँ जी, कामिका एकादशी बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर ध्यान से सुने। बाबा को स्नान कराइए, अच्छे से उसे टॉवल से पोंछिए, उन्हें वस्त्र पहनाइए, फूलों का श्रृंगार कीजिए। बाबा का फूलों का श्रृंगार करने के बाद आपको क्या करना है, बाबा के नाम का ही दीपक जलाना है। एक मैंने सुना है कि मंदिर में अगर 4 भगवान है, हमने एक दीपक जला दिया, वो अपनी जगह है, लेकिन कल के दिन जो 11 के दिन आपको दीपक जलाना है, वो शीश ही आपको बाबा के नाम का ही जलाना है। बाबा का नाम लेके, बाबा का आपने स्नान करा के फूलों से श्रृंगार किया, उसके बाद बाबा को घी का दीपक जलाइए। घी का दीपक जलाने के बाद आपको क्या करना है, एक लेना है मिट्टी का बर्तन, मिट्टी के बर्तन लेना है, और एक लेना उपला। उपले के बारे में सभी लोग जानते हैं, उपला जो बनता है, क्योंकि आजकल तो वो चीजें हर जगह नहीं मिलती हैं। पूजा की दुकान पे आप जाएंगे, वहां से आपको वो भी मिल जाएगा। उसकी आपको अग्यारी तैयार करनी है, जो आप नवरात्रों में करते हैं। ये हर किसी के घर में होती ही है, नवरात्रों में तो हर कोई जानता है। तो आपने उस उपले के टुकड़े को अपनी गैस पे गर्म कर लेना है। जब वो लाल सुरख हो जाए, उस मिट्टी के बर्तन में उसे आप रख लीजिए। रखने के बाद आपको क्या करना है, 5 जो है गोले के टुकड़े, जो सूखा गोला होता है ना, बिल्कुल हम लोग जो अपने हलवे वगैरह में गेरते हैं, उस गोले के बारीक बारीक 5 टुकड़े आप काट लीजिए। उस अग्यारी के ऊपर वो 5 टुकड़े रखने हैं आपको, और 5 बार ही उसमें आपको घी की आहुति देनी है, और 1 बार या 2 बार आपको कुमकुम और चंदन इसका छींटा देना है उसमें, और 1 बार आपको कच्चे दूध का छींटा देना है। आप देखेंगे अगर आपकी अग्नि अच्छे से प्रकट हो जाती है ना एकदम, तो आप समझ लीजिए जो भी आप पूजा कर रहे हैं और अर्जी लगा रहे हैं, वो आपकी बाबा तक पहुंच चुकी है, और उसे पूरा होने में समय नहीं लगेगा। ये बाबा का संदेश होता है। जरूर आप लोग करके देखिए, पता चलेगा। किसी की एकदम प्रकट हो जाती है, किसी की टाइम लगता है, किसी की बहुत मुश्किल हो जाती है। इस चीज को जरूर करने हैं। और मैं फिर कहूंगी, उसमें सामग्री तो बिल्कुल भी मत डालिए। जब आपका उपला लाल हो जाएगा, तो आपको सिर्फ उसमें गोले के 5 टुकड़े रखने हैं, 5 बार घी की आहुति देनी है, और कुछ नहीं करना है। आपकी अग्नि प्रकट हो जाएगी, और प्रकट हो गई तो समझ जाइए कि बाबा तक आपका संदेशा पहुंच गया। उसमें आप रोली के और चंदन दोनों का एक एक छींटा लगाएंगे, और ऐसे ही एक छींटा मतलब आप बाबा को भोग लगाएंगे। उसमें कच्चे दूध का ही छींटा लगाना है, बाबा को भोग लगाना है उस आहुति में आपको। और आप अगर चूरमा बनाया है आपने, या कोई मिठाई फल, कुछ भी एक चीज आपको जरूर रखनी है, मीठा कुछ भी, या तो खीर बनाइए या चूरमा, इन दोनों में से जो भी आप बनाएंगे, थोड़ा सा वो उस आहुति में भी आपको चढ़ाना है। हाथ जोड़ लीजिए। अब बाबा के आगे जो भी आपने खीर बनाई है, चूरमा बनाया है या हलवा बनाया है, आहुति में तो आपने चढ़ाना ही है, उसे बाबा के आगे भोग के नाम पर रखना भी है, और कच्चा दूध भी आपको बाबा को भोग लगाना है। उसके बाद आप बैठिए, आराम से बाबा से अपनी बातें कीजिए। बाबा का जो भी मंत्र आता है, 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट आप बोलिए। हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा, जय श्री श्याम, जो भी आप बोलते हैं बोलिए। उसके बाद बाबा की आरती कीजिए। आपको नहीं आती, किताब में से कर लीजिए। किताब में से नहीं कर सकते हैं, टीवी में चला लो, फोन में चला लो, बाबा की आरती कीजिए, हाथ जोड़िए, श्रद्धा पूर्वक ये पूजा कीजिए।